आप उस आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं जो दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है, जो गुजरात में सूरत नगर निगम है वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है और गोवा में भी आपके 2 विधायक जीत चुके हैं। इससे पहले मैं सवालों पे आऊं, मैं बताऊं कि जो शुरू की मैंने पंक्तियां पढ़ी ये आप पर फिट बैठ रही हैं, क्योंकि 10 साल का जो आपका अभी पूरा करियर भी नहीं है, पॉलिटिकल करियर आपकी पार्टी का, आपने 2 स्टेट जीत लिए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि इतने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं कि देखकर लगता है कि कहां से कहां आप पार्टी को ले गए हैं। 2012 में आपने पार्टी बनाई, 2013 में पहली सरकार बन गई, 2014 में ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन 2015 में फिर आपने जो है दिल्ली ऐतिहासिक रूप से जीत ली। 2017 में पंजाब आप जीतते जीतते हार गए, बहुत बड़ा सेटबैक था आपके लिए, और 2017 में ही फिर दिल्ली नगर निगम का चुनाव हार गए। 2019 में पूरे देश में केवल 1 लोकसभा सीट आप जीत पाए, लेकिन 2020 में आपने फिर से दिल्ली उतने वोटों के साथ जीत ली, और 2022 में अब पंजाब ऐतिहासिक रूप से आपने जीता है। तो मेरा पहला सवाल यही है सर, 2017 में जब पंजाब आप हारे थे, बहुत उम्मीद थी आपको पंजाब से, तो वो जो एक झटका लगा तब आपकी स्थिति क्या थी, और आज जब पंजाब आप इतने बड़े बहुमत के साथ जीत कर आए हैं तब आपकी स्थिति क्या है? शरद, आपने ये जो कहा कि एक नई पार्टी है और नई पार्टी 10 साल में 2 स्टेट्स जीत गई है, और आपने कहा कि आप जीत गए, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया जनता ने किया है। आप इस देश की जनता के मानस को समझने की कोशिश कीजिए। एक नई पार्टी को जनता ने इतना विश्वास दिया और 2 स्टेट्स दिए, क्यों? क्योंकि जनता पिछले 75 साल के शासन से बहुत ज़्यादा दुखी है। जनता की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और सरकारों के पास इन चीज़ों को एड्रेस करने का टाइम ही नहीं है। जितनी भी पार्टियों की सरकारें आई सारी लूटने में लगी हुई है। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटें। दिल्ली में हमें एक मौका दिया जनता ने, और फिर जो हमने काम किया उसकी वजह से दिल्ली में भी दूसरा मौका दिया, और पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली के काम को देखते हुए एक मौका दिया। तो ये जो कुछ भी है, ये जनता का जो मूड है आज, वो दर्शाता है। इसमें मैं इसलिए सवाल मैंने इसलिए पूछा, बहुत से दर्शक ये समझना चाह रहे होंगे, क्योंकि सफर भुला दिए जाते हैं और मुकाम याद रखे जाते हैं, कि ये संघर्ष जो है लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि आपने जीत लिया। तो मैं इसलिए जानना चाहता कि वो स्थिति क्या क्या, जब पंजाब आप जीते जीते हारे तो कितना बड़ा सेटबैक मतलब था, कि डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, कि उसके बाद नगर निगम का चुनाव था, क्योंकि मैं ये कहता हूं हमेशा जीत की शुरू में जवाब दे दिया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Did you exceed your own expectation in Punjab? डेफिनेटली, मतलब हमें ये तो था कि पंजाब में 2 चीज़ें साथ साथ हुई। एक तो मौजूदा पार्टियों से लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि इन्हें निकालो, कांग्रेस और अकाली दल दोनों से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और दूसरा दिल्ली के काम की चर्चा बहुत ज़्यादा थी पंजाब के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के जो हमने काम किए हैं, तो जनता चाहती थी कि ऐसे ही काम यहाँ भी होने चाहिए। तो एक तरफ पॉजिटिव एनर्जी भी थी, नेगेटिव भी थी, दोनों मिलके एक भूचाल आ गया एक तरह से।